अगर हम आपसे कहें कि किसान खेत जोत रहे हैं, फिर हम आपसे ये कहें किसान सुबह से खेत जोत रहे हैं, तो ये जो दो सेंटेंस हमने आपसे बोले हैं, आपको इनमें फर्क क्या लग रहा है? तो आप कहेंगे थोड़ा सा फर्क है, केवल टाइम का फर्क है। तो टाइम का फर्क होने से ही केवल ये जो सेंटेंस दो हमने आपको बताए हैं, इनमें क्या है, इनका टेंस ही चेंज हो जाता है। कौन से टेंस में? एक है पहला वाला टेंस, जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। दूसरे वाले में हमने ये कहा किसान सुबह से खेत जोत रहे हैं, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है, उसका टाइम डेफिनिट क्या होता है और इनडेफिनिट टाइम क्या होता है। क्योंकि दो प्रकार के टाइम होते हैं, इनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि डेफिनिट टाइम कब होगा, इनडेफिनिट कब होगा, अर्थात निश्चित टाइम कौन सा कहा जाएगा और अनिश्चित टाइम कौन सा कहा जाएगा। ये सब चीजें देखो थोड़ी से समय में हम लोग अच्छे से सीख जाएंगे। केवल हम आपको बोलेंगे और आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिएगा, नहीं तो फिर थंबनेल पे क्या लिखा था उसे देख के ही आपने क्लिक किया होगा। जब थंबनेल पे देख के ही आपने क्लिक किया, निश्चित रूप से आप उस चीज को समझना चाहते होंगे। अब ऐसा तो है नहीं आपसे जबरदस्ती हम करें नहीं आप इसको देखिएगा। थंबनेल पे जो लिखा होता है किसी वीडियो में, आप जब जाते हैं उसके थंबनेल को अच्छे से देखिएगा कि ये चीज हमारे काम की है, तो ही हम इस पर क्लिक करें। नहीं तो हम गए, उसको 2 सेकंड के लिए हमने देखा और हमने उसको छोड़ दिया, दूसरे वीडियो पे चले जाते। इससे क्या होता है, जो व्यक्ति आपको वीडियो बना के डाल रहा है और आपको फ्री में एजुकेशन देना चाहता है, उसका जो चैनल है उसे आप एक तरीके से गड्ढे में फेंकना चाहते हैं। अगर आप 2 सेकंड 3 सेकंड किसी चैनल पर जाकर के और थोड़ा टाइम उसे देते हैं तो वो बेकार हो जाएगा। क्योंकि यूट्यूब क्या होता है, फिर उसको आगे रिकमेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने तो 2 सेकंड उसको देखा और आप निकल लिए। थंबनेल इसी लगाया जाता है कि आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपके काम का है तो इस पर क्लिक करिएगा, अन्यथा क्लिक मत करिएगा। तो ये उन बच्चों के लिए है जो हम आपको सिखा रहे फ्री एजुकेशन। अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन नहीं ले सकते हैं, खास तौर से जो हमारे प्रसिद्ध स्कूल के बच्चे होते, कहीं ट्यूशन करने के लिए नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं। अपना स्कूल में पढ़ा, थोड़ा बहुत घर पे पढ़ा। तो खास तौर से ये उन्हीं के लिए क्लास होती है, उनको टाइम मिले, क्लास में दिखा दिया जाए या अपने घर पे बैठ के देखें, कहीं से थोड़ा बहुत वो सीख पाए। तो हम आज सिखाने वाले हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इससे पहले हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट सिखा दिए। ये चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, थोड़ा माइन्यूटली फर्क होता है। जैसे अभी हमने शुरू में 2 सेंटेंस बोले थे, किसान खेत जोत रहे हैं, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। लेकिन अगर हम इसमें ये कहते हैं किसान सुबह से खेत जोत रहे हैं, तो इसमें हमने टाइम डाल दिया। सुबह क्या होता है, एक टाइम है, सुबह से मतलब टाइम, समय आ गया। जब समय अगर किसी चीज में आ जाए और सब चीजें प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसे ही हो, तो वो सेंटेंस हो जाते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से हम ये कहते हैं छात्र विद्यालय जा रहे हैं, और फिर हम ये कहते हैं छात्र 2 घंटे से विद्यालय जा रहे हैं। फर्क हो गया। आप ये नहीं समझे कि एक टेंस के ही हैं, ये दोनों अलग अलग टेंस के हो गए। प्रेजेंट के हैं, लेकिन एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया, तो दूसरा जिसमें टाइम हमने कहा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया। क्लियर हुआ? जब समय आ जाए और सब चीजें प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसी ही हो, रहा है आ रहा हो, रही है आ रहा हो, रहे हैं आ रहा हो, इस प्रकार से लास्ट में अगर आ रहा है तो प्रेजेंट तो लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो लगेगा, लेकिन टाइम अगर और उसमें हम डाल दें तो फिर ये किसका हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपने क्या लगाया था, इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी लगाई। आप यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही लगाएंगे। वहां एज एम आर लगाते थे, वहां एज एम आर लगाने की अपेक्षा आप यहां क्या लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपने एज एम आर का प्रयोग किया। इज का सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, आर का प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और आई के साथ एम का आपने प्रयोग किया। इतना आपने सीखा है। अब थोड़ा आप फर्क करिएगा, एक चीज को दूसरी चीज से आप रिलेट करके चलेंगे तो चीजों को सीख पाएंगे। हम यहाँ कुछ भी लिखने वाले नहीं। क्यों लिखने वाले नहीं है कि अगर आप कंसंट्रेट होकर मेरी बात को सुनोगे तो आएगा। जब कोई लिखने लगता है तो आपका ध्यान इधर उधर ज्यादा भ्रमित होता है। इसलिए केवल और केवल हम बोले और आप सुने, हो सकता है आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। जब समझ में आ जाए तो आप खुद लिख करके करिएगा उनको। यहाँ क्या लगाएंगे आप, हैज बीन और हैव बीन, बस इतना फर्क है। फॉर और सिंस दो चीजें हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप हैज बीन लगाएंगे, और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं यानी बहुवचन करता, उन सब के लिए आप हैव बीन का यूज करेंगे। अब सिंगुलर सब्जेक्ट आप जानते हैं, जहां पर आपका काम करने वाला व्यक्ति एक हो
वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। जब काम करने वाले व्यक्ति एक से ज्यादा हो वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं कंफ्यूजन आपका ये रहता है, जैसे आई है, मैं, अब आप कहोगे मैं तो अकेला हूं, लेकिन मैं अकेले के लिए नहीं होता। मैं को यहाँ इंग्लिश में प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। यू, तुम या आप या तू। हम लोग ज्यादातर तू बोलते हैं, तू की अंग्रेजी क्या यू ही है। इंग्लिश में तो यू है, तुम, आप, तू, तेरा। तेरा के लिए और आ जाएगा, ठीक है। तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया और इंटेरोगेटिव हो गया। तो यहां पर आप समझिएगा डिटेल में। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इससे रिलेट करते हुए चलेंगे। जहां आप एजेएमआर का प्रयोग करते हैं तो वहां आप यूज करेंगे हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव बीन प्लूरल के लिए। जैसे आई है, बी है, यू है, दे है, वाइज है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्लेयर्स हैं। यानी हमें ये लगे काम करने वाले व्यक्ति मोर देन वन है तो हम हैज बीन का यूज, हैव बीन का यूज करेंगे। और जब ये लगे काम करने वाला व्यक्ति एक ही है, जैसे लड़का, बॉय, गर्ल, फादर, मदर, फार्मर, वर्ड, डॉग, कैट, टीचर, स्टूडेंट, तो फिर आप हैज बीन का यूज करेंगे। क्लियर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आप प्रेजेंट जितने भी कंटिन्यूअस हैं उनमें सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। रहा है, रहा था, रहा होगा अगर आ रहा तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। ये आप समझ लीजिएगा। जो प्रेजेंट के टेंस के जितने नियम होते हैं, प्रेजेंट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। तो एक बार में इस चीज को सीख लीजिएगा। अब आगे चलिएगा। समय का जो होता है वो ज्यादा कंफ्यूजन होता है। यहाँ क्या होता है, निश्चित समय के लिए जो डेफिनेट टाइम होते हैं उनके लिए हम सिंस का यूज करते हैं, SINCE। लेकिन जो इंडेफिनिट टाइम होते हैं, अनिश्चित समय, उनके लिए हम फॉर का यूज करते हैं, FOR। अब दिमाग में क्या आ रहा होगा आपके लिए कि फॉर मतलब निश्चित समय कौन से होते हैं, अनिश्चित समय कौन से होते हैं। यहाँ थोड़ा आपका कंफ्यूजन रहेगा, सीखने में थोड़ी आपको दिक्कत आएगी अगर आप कंसंट्रेट होकर नहीं सीखते हैं तो। जैसे अभी हम कहें 2 घंटे से और फिर कहें 2 बजे से, बस यहीं पर आप फर्क समझिएगा कि टाइम कौन सा निश्चित है और कौन सा अनिश्चित है। किसे डेफिनेट टाइम कहेंगे और किसे इनडेफिनेट टाइम कहेंगे। जब हम कहें 2 बजे से, यानी किसी भी टाइम के लिए बजे आ जाए, किसी भी टाइम के लिए बजे आ जाए तो वो डेफिनेट टाइम होगा और सिंस का यूज करेंगे। सुबह, शाम, दोपहर, रात, ये सब डेफिनेट टाइम है, सिंस का यूज करेंगे। डेट लिख दी जाए, यानी डेट आपको गिवन है, डेट नहीं डालते, जो डेट आपको गिवन है तो ये डेफिनेट टाइम है, सिंस का यूज करेंगे। किसी ईयर का नाम ले दिया जाए, जैसे हम इस स्कूल में 2020 से पढ़ रहे हैं, आपको ईयर का नाम ले दिया गया, ये डेफिनेट टाइम है। और जब हम ये कहें आपसे हम इस स्कूल में 5 साल से पढ़ रहे हैं, अब आप कहोगे ये तो कंफ्यूजन हो गया। तो आप बिल्कुल यहाँ पर यही कंफ्यूजन है। जब हम कहेंगे 5 साल से पढ़ रहे थे, ये इंडेफिनिट टाइम हो गया, फॉर का यूज करेंगे। जब हम ये कहें इस स्कूल में हम 2020 से पढ़ रहे हैं, हमने आपको क्लियर डेट यहाँ पर दे दिए, तब फिर आप सिंस का यूज करेंगे। बस इतनी सी बात है। किसी दिन का नाम ले दिया जाए, दिन कितने होते हैं हम जानते हैं। किसी महीने का नाम ले दिया जाए, महीने कितने होते हैं उनके नाम हम जानते हैं। सुबह, शाम, दोपहर, दिन का नाम, किसी महीने का नाम, डेट और बजे, इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। डेट गिवन हो, बजे कह दिया जाए, 7 बजे से, 10 बजे से, 12 बजे से, 2 बजे से, समझ गए। अगर बजे कह दिया जाए, डेट दे दी जाए, दिन का नाम दे दिया जाए, मंथ का नाम दे दिया जाए, सुबह, शाम, दोपहर कह दिया जाए, आपके सब ये निश्चित टाइम होंगे, वो सब के लिए सिंस का यूज करेंगे। लेकिन जब वहीं पर घंटे कह दिया जाए, 2 महीने कह दिया जाए, 4 साल कह दिया जाए, ऐसी चीजें जो टाइम होंगे वो सब आपके इंडेफिनिट टाइम होंगे और यहां पर आप फॉर का यूज करेंगे। समझ पाए आप? टाइम निश्चित कब होगा, अनिश्चित कब होगा, हैज बीन, हैव बीन, समझ गए। अब हम बोलते हैं एक सेंटेंस। जैसे हमने कहा था किसान खेत जोत रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, द फार्मर्स आर प्लोइंग फील्ड्स, क्लियर। लेकिन जब हम ये कहते हैं किसान सुबह से खेत जोत रहे हैं, अब आइएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। द फार्मर्स हैव बीन, जहां हमने आर कहा था वहां आप क्या कहेंगे, हैव बीन। द फार्मर्स हैव बीन प्लोइंग फील्ड्स, कब से जोत रहे थे, सुबह से थे, सिंस मॉर्निंग। अगर हम यहां पर ये कहते हैं किसान अपना खेत सुबह से जोत रहे हैं,
तो यहां ये कह देंगे द फार्मर्स हैव बीन प्लोइंग देयर फील्ड्स सिंस मॉर्निंग। क्लियर हुआ? बच्चे 2 घंटे से स्कूल जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस को आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में रिलेट करके चलिएगा, एक दूसरे से संबंध बनाइएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आखिर फर्क क्या है, जिससे आपके दिमाग में चीजें सही से बैठ पाएंगी, आप उनको डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे, उनमें अंतर भी कर पाएंगे। यहाँ पर ये अंतर आ रहा है, इसमें ये शब्द लगते हैं, यहाँ पर ये चीजें लगती हैं। अब हम कह रहे हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और एक बार हम ये कह रहे हैं बच्चे 2 घंटे से स्कूल जा रहे हैं। अब आप ये नहीं समझे ये एक ही तरीके के हैं, इसमें हम कह देंगे द स्टूडेंट आर गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर, नहीं, गलत कह देंगे आप। जब हम 2 घंटे से कह रहे हैं तो आपको वहां जहां आर का यूज किया था वहां आप हैव बीन का यूज करेंगे। एक में ये कहेंगे द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल, एक में ये कहेंगे द स्टूडेंट्स हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, या द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, द चिल्ड्रन हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। समझ रहे फर्क? पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे, अच्छी बात है, पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे, लेकिन जब हम आपसे ये कहें कि पक्षी पेड़ों पर 7 बजे से चहचहा रहे हैं या 5 बजे से चहचहा रहे हैं, हम लोग उठ नहीं पाते, इससे पहले से पक्षी पेड़ों पर चहचहाने लगते हैं। पक्षी पेड़ों पर 5 बजे से चहचहा रहे हैं और पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे हैं। अब जब पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे, इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के रूल लगाएंगे, और जो हम ये कहेंगे पक्षी 5 बजे से पेड़ों पर चहचहा रहे हैं, तो यहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के रूल लगाएंगे। थोड़ा फर्क में रूल में, लेकिन यहाँ केवल हैज बीन, हैव बीन और फॉर सिंस का फर्क है, और कोई फर्क नहीं है, हम सेम चल रहे हैं। देखिएगा, पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे, द बर्ड्स आर चर्पिंग ऑन द ट्रीज, बस इतना कहेंगे, वहां मॉर्निंग नहीं है। यहां हमने टाइम डाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो यहाँ ये कहेंगे द बर्ड्स का हमने तो प्लूरल का है तो हैव बीन लगाएंगे, द बर्ड्स हैव बीन चर्पिंग ऑन द ट्री सिंस मॉर्निंग, या हमने कहा 5 बजे से, 5 बजे से कहा, तो यहां भी सिंस 5 o'clock कहेंगे। बजे कहा है तो आपको सिंस लगाना पड़ेगा। ये चीजें जब आप ग्रामर का पेपर कहीं दे रहे होंगे तो आपको फिलअप करने के लिए भी आता है। इधर टाइम वाला उन्होंने पूरा लिख दिया, इधर लिख दिया सिंस 5 o'clock, उधर लिख दिया इज या आर लिख दिया। वो क्या लिख देते हैं, द बर्ड्स आर चर्पिंग ऑन द ट्रीज सिंस 5 o'clock लिख दिया आपको। ये तो बिल्कुल सही है, पक्षी 5 बजे से पेड़ों पर चहचहा रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाई, ये सब कुछ है, ये टाइम इधर, इसमें क्या गलत है? नहीं, वो गलत है। इज हटाइएगा या आर हटाइएगा और वहां पर हैव बीन का यूज करिएगा। और अगर इधर हैव बीन का यूज कर दिया गया, उधर उन्होंने सिंस फॉर नहीं लगाया, तो वहां पर समय के अकॉर्डिंग आपको सिंस फॉर लगाना पड़ेगा। अगला सेंटेंस समझते हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, या अध्यापक कक्षा में हिंदी पढ़ा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, अध्यापक कक्षा में हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, द टीचर्स आर टीचिंग इन द क्लास, या द टीचर्स आर टीचिंग हिंदी इन द क्लास। अगर आप बहुत से अध्यापक मानते हो तो टीचर्स आर कहेंगे, और एक को मान के चले तो होंगे द टीचर इज टीचिंग हिंदी इन द क्लास। लेकिन अब वही हम ये कह दें कि अध्यापक कक्षा में 1 बजे से हिंदी पढ़ा रहे हैं, तब हमने यहाँ बजे कह दिया है, तो आप क्या कहेंगे, द टीचर्स को अगर आप प्लूरल में लेके चलेंगे तो टीचर्स हैव बीन करेंगे, टीचर को आप सिंगुलर में लेके चलेंगे तो टीचर हैज बीन करेंगे। तो हम प्लूरल में लेके चले, द टीचर्स हैव बीन टीचिंग हिंदी इन द क्लास सिंस 1 o'clock। समझ पा रहे हैं आपकी नहीं समझ पा रहे? कि केवल टाइम की वजह से हमारा टेंस चेंज हो रहा है, केवल टाइम की वजह से। हमने कहा कि अध्यापक कक्षा में हिंदी पढ़ा रहे हैं, फिर हमने कहा अध्यापक कक्षा में 1 बजे से हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो बस यहीं से आप फर्क महसूस करेंगे कि अगर टाइम हटा दिया जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम पहुंच जाते हैं, और अगर टाइम का यूज करते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहुंच जाते हैं। माता जी किचन में खाना बना रही हैं, माता जी सुबह से किचन में खाना बना रही हैं। ज्यादातर जब आप स्कूल जाते हो तो आपकी मम्मी सुबह से तो स्कूल किचन में खाना बनाती हैं। मेरी मम्मी सुबह से किचन में खाना बना रही हैं, मेरी मम्मी सुबह से रसोई घर में खाना बना रही हैं। आप बनाइए इसकी अंग्रेजी, करिए कमेंट। मेरी मम्मी सुबह से रसोई घर में खाना बना रही है। रसोई घर कहिएगा या किचन कहिए, हम लोग आम भाषा में किचन ही कहते, रसोई घर तो कहता ही नहीं कोई, क्योंकि सब अंग्रेज जो हो गए हैं। तो आप कमेंट करके इसकी अंग्रेजी बताइए। मेरी मम्मी खाना बना रही हैं, मेरी मम्मी सुबह से रसोई घर में खाना बना रही हैं। मेरी मम्मी रसोई घर में खाना बना रही, मेरी मम्मी सुबह से रसोई घर में खाना बना रही। आप कमेंट करके बताइएगा कि इनकी अंग्रेजी क्या बनेगी। माई मदर इज कुकिंग फूड
इन द किचन। ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब हम इसमें इज की जगह आप हैज बीन डाल दीजिएगा और उधर आप सिंस मॉर्निंग डाल दीजिएगा, काम खत्म। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस से तुरंत कहां पहुंच गए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। माई मदर हैज बीन कुकिंग फूड इन द किचन सिंस मॉर्निंग। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से आप सीखने की कोशिश करें, आपस में डिस्कशन करें बैठ करके। आप जैसे दूसरे स्टूडेंट हैं जो सीखना चाहते हैं, ऐसे छोटे छोटे वाक्यों को आप, सरल से वाक्यों को, जिनकी आपको अंग्रेजी अब किचन किसे नहीं आता, माई मदर कौन नहीं जानता, खाना पकाना कुकिंग फूड है, या और जो सरल से आप जिनको लग रहा हो, जैसे किताब पढ़ना है। रामू 1 घंटा, रामू अपनी किताब पढ़ रहा है, रामू अपनी किताब पढ़ रहा था, आप कहेंगे रामू इज रीडिंग हिज बुक। रामू इज रीडिंग हिज बुक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डाल दीजिएगा। कैसे? आप कुछ भी कह दीजिएगा, रामू 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है, रामू 1 बजे से किताब पढ़ रहा है, रामू 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, रामू 2 बजे से किताब पढ़ रहा है, रामू 3 दिन से किताब पढ़ रहा है, रामू सोमवार से किताब पढ़ रहा है। कोई भी जो इच्छा लगे आपको, वो एक टाइम डाल दो उसमें, जो आपको मतलब सुइटेबल लगता हो उस टाइम को आप उसमें डाल दीजिएगा। तो वही जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपका सेंटेंस था, वो आपका तुरंत प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। अब हम ये कहते हैं कि रामू 2 बजे से अपनी किताब पढ़ रहा है, तो रामू हैज बीन रीडिंग हिज बुक। रामू हैज बीन रीडिंग हिज बुक कब से पढ़ रहा है? 2 बजे से, सिंस 2 o'clock हो गया। कोई बहुत कठिन नहीं है, सरल सब चीजें हैं, लेकिन समझने की और टाइम देने की हमारे अंदर कमी है। क्लियर हुआ? आप कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। डेफिनिट टाइम क्या है, इनडेफिनिट टाइम क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के किस प्रकार से सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में ले आते हैं। अब इसी में थोड़ा आगे चलिएगा। अगर हम आपसे ये कहें कि इसमें हम इसको इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? 25 सुबह से चहचा रहे हैं, क्या 25 सुबह से चहचा रहे? आप वो हैव को उठाइए, स्टार्टिंग में रख दीजिएगा बस। जैसे हमने पिछले सेंटेंस बताया वैसे इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज है, हैज बीन हैव बीन है, लेकिन हैज उठ के जाएगा, बीन उठ के नहीं जाएगी, बीन उठ के नहीं जाएगी। हैव द वर्ड्स बीन चर्पिंग इन द ट्री सिंस मॉर्निंग। क्या 25 सुबह से पेड़ों पर नहीं चहचा रहे हैं? अब बीन से पहले एक नॉट और डाल दो, या पहले ये कहिएगा 25 सुबह से पेड़ों पर नहीं चहचा रहे हैं। हैव बीन हैज बीन के बीच में नॉट को डालेंगे। द वर्ड्स हैव नॉट बीन चर्पिंग इन द ट्री सिंस मॉर्निंग। अब हम ये कह रहे क्या 25 सुबह से पेड़ों पर नहीं चहचा रहे, तो उसी हैव को उठा के पहले लिख दो, जैसा तैसा पूरा सेंटेंस आप लिख देगा। हैव द वर्ड्स नॉट बीन चर्पिंग इन द ट्री सिंस मॉर्निंग। क्या माता जी सुबह से खाना नहीं बना रही? माता जी सुबह से खाना नहीं बना रहे हैं। मेरी मम्मी सुबह से खाना नहीं बना रही। माई मदर हैज नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या मेरी मम्मी सुबह से खाना नहीं बना रही? हैज माई मदर नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। वही सब कुछ है, हमने हैज को पकड़ा, स्टार्टिंग में रख दिया, पूरा लिख दिया, हो गया। अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है तो इंटरोगेटिव भी तो 2 प्रकार के होते हैं, एक साक्रिया से बनने वाले, एक प्रश्नवाचक शब्दों से बनने वाले, अर्थात WH फैमिली। WH फैमिली कैसे? मेरी मम्मी सुबह से किचन में क्या बना रही हैं? मेरी मम्मी सुबह से रसोई घर में क्या बना रही? अब ये क्या अंदर आ गया ना, ये आपका WH फैमिली हो गया। अभी जो आपने कहा था मेरी मम्मी सुबह से किचन में खाना बना रही हैं, तो वो जो आपने किया था हैज माई मदर बीन कुकिंग फूड इन द किचन सिंस मॉर्निंग, इसी से पहले अब आप भाट और रख दो। हार्ट हैज माई मदर बीन कुकिंग द फूड, कुकिंग फूड, या अब क्योंकि मैंने भाट कह दिया तो अब फूड थोड़ी रखेंगे, कुकिंग कहेंगे। हार्ट हैज माई मदर बीन कुकिंग इन द किचन सिंस मॉर्निंग। मेरी मम्मी सुबह से किचन में क्या पका रही हैं? मेरी मम्मी सुबह से किचन में क्या पका रही हैं? अब क्या सब्जेक्ट के बाद में आया है, तो ये WH फैमिली हो गया। रूल हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं कि कब WH फैमिली का बनता है, कब हमारा इंटरोगेटिव उसका बनता है, सहायक क्रिया वाला, केवल हेल्पिंग पर स्टार्टिंग में आ रही है। एक बार बिल्कुल सेपरेटली समझिएगा कि मेरी मम्मी सुबह से किचन में भोजन पका रही है, बना रही है, एक ही बात है। माई मदर हैज बीन कुकिंग फूड इन द किचन सिंस मॉर्निंग।
अफर्मेटिव हो गया, इसे निगेटिव बनाइएगा। मेरी मम्मी सुबह से किचन में खाना नहीं बना रही। माई मदर हैज नॉट बीन कुकिंग फूड इन द किचन सिंस मॉर्निंग, या सिंस मॉर्निंग इन द किचन, ये आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम आपसे ये कहें कि क्या मेरी मम्मी सुबह से किचन में खाना पका रही हैं, तो अब आपको हैज को उठा के पहले रख देना, हैज माई मदर बीन कुकिंग फूड इन द किचन सिंस मॉर्निंग। अब हम आपसे ये कहें कि मेरी मम्मी सुबह से किचन में क्या पका रही हैं, तो अब क्या अंदर आ गया, अब ये WH फैमिली में चला गया। अब आप क्या करोगे, हैज से ही पहले व्हाट पुट करोगे, व्हाट हैज माई मदर बीन कुकिंग इन द किचन सिंस मॉर्निंग। समझे? समझे? अगर समझे हो तो या आप हम दिखाएं और एक कमेंट भी करके दिखाएं, या जो हमने आपसे कमेंट करने के लिए कहा था उसे कमेंट में करके दिखाएं। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।